को नमस्कार। मैं बलवीर कश्यप बीओकॉम बीआरसी राजौंद कैथल हरियाणा भारत एक नई जानकारी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जानकारी आपके सामने है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय पंचकुला के द्वारा राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के नाम 9 नवंबर 2023 को ये पत्र जारी हुआ। विषय है रिगार्डिंग रिक्वेस्ट ऑफ सिम्स फॉर पीआरटी वाया अवसर पोर्टल। जानते हैं क्या है इसमें गाइडलाइन। ऑन द सब्जेक्ट cited above, it is mentioned that a module for SIM demand for the primary teachers has been created on the Avsar portal under the PRT SIM demand section available on the school login of Avsar portal as mentioned in Annexure A. Point to number 1. The schools must request SIM card for all the primary teachers who teach graded 1 to 5th. The schools must ensure request of SIMs for 100% of the PRT teachers on Avsar portal latest by 18 November 2023. Once the SIM card are received by the school must ensure proper data entry of the IMEI number of the tablet and the mobile number of the SIMs card being provided to the teacher against their name under the PRT tab allocation section of school's Avsar portal. The teacher must be provided the tablet along with the SIM card only after the entry on Avsar portal has been made. All districts are requested to ensure that the above information is shared with the school heads of all government primary school and the required is done within the prescribed timeline. ये पत्र है। अब जानते हैं कि किस तरह से डिमांड आपको करनी है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का ये यूजर मैनुअल है और इसमें देखते हैं पीआरटी सिम डिमांड अंडर यूजर गाइड। तो सबसे पहला कार्य करना है लॉगिन नाउ। यूजर नेम और पासवर्ड और ये कैप्चा आपने यहाँ पे डाल के लॉगिन सबसे पहले कर लेनी है। तो विद्यालय अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से अवसर पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। अब अवसर पोर्टल का ये लिंक भी दिया हुआ है https://bit.ly/अवसर-इन्वेंट्री-पोर्टल। जब आप ये खोल लोगे तो अवसर ऐप एडमिन यहाँ पे पेज ये खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड खोल लेना है। डैशबोर्ड के माध्यम से जैसे स्कॉलरशिप है, मंथली स्टाइपेंड स्कीम है, टैब मैनेजमेंट सिस्टम है, पीआरटी टैब एलोकेशन है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जानकारी पीआरटी की सिम डिमांड से रिलेटेड है सभी अध्यापकों की, तो हम जाएंगे पीआरटी की सिम डिमांड पे यहाँ पे कर लेंगे। अब स्टूडेंट टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस है यहाँ पे दिखाया हुआ है और टीचर टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस यहाँ पे दिखा दिया है। साइन इन करने के बाद पीआरटी सिम डिमांड अनुभाग पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला कार्य है। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, पीआरटी सिम डिमांड अनुभाग में स्टेटस का चयन करें व गेट एम्प्लॉय पर क्लिक करें। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे पीआरटी सिम डिमांड में गए और उसके बाद स्टेटस पे आ गए। इसके बाद गेट एम्प्लॉयज यहाँ पे आ जाएंगे आपके कि कौन किस तरह से आपको ये सारा डाटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। थर्ड नंबर पे आएंगे हम। जैसे उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेटस और गेट एम्प्लॉयज पे, तो यहाँ पे आपको ये उस स्कूल के सभी अध्यापकों के नाम यहाँ पे नज़र आएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, विद्यालय सभी शिक्षकों को उनके लिए डाटा सिम कार्ड की मांग की वर्तमान स्थिति के साथ देख सकेंगे। इस पेज में आप ये देखेंगे क्या उनके पास डिमांड सिम है या नहीं है। अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट सिम, रिक्वेस्ट सिम, रिक्वेस्ट सिम और रिक्वेस्ट में 4 टीचर दिखाए हुए हैं यहाँ पे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पेंडिंग एट स्कूल, यानी कि अभी तक यहाँ इस पेज के माध्यम से ये प्रतीत होता है कि अभी तक जो सिम है वो आगे रिक्वेस्ट नहीं हुई है। जब आप रिक्वेस्ट की सिम यहाँ पे डाल देंगे तो सिम रिक्वेस्ट स्टेटस यहाँ पे आपका आ जाएगा। अभी फिलहाल ये पेंडिंग एट स्कूल है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सेम कार्रवाई है यहाँ पे भी। तो इसी तरह से जब रिक्वेस्ट सिम हो जाएगी यहाँ पे तो पेंडिंग एट स्कूल ये भी अभी तक पेंडिंग ही दिखा रखा है, जो कि लाल साइड इसमें सर्कल में है।
जब एम्प्लॉय डाटा सिम रिक्वेस्ट की करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएंगी टीचर के बारे में। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप पूरी करोगे और नीचे एक डिक्लेरेशन का एक टिक करना आपने। अब विद्यालय संबंधी शिक्षक के व्यक्तिगत विवरण पर्सनल डिटेल की प्रविष्टि यहाँ पे आप कर लेंगे। इसके अगले पेज पे आ जाएंगे तो एम्प्लॉय डाटा सिम रिक्वेस्ट का फिर यहाँ पे क्या है, अंत में विद्यालय पूरी प्रविष्टि कर उल्लिखित घोषणा को स्वीकार कर रिक्वेस्ट सिम पर क्लिक कर डाटा सिम की मांग कर सकता है। यानी कि यह जो डब्बे में दिखाया हुआ है रिक्वेस्ट न्यू सिम और डिक्लेरेशन पे आपने यहाँ पे टिक कर देना है और ये रिक्वेस्ट आपकी सिम यहाँ पे हो जाएगी। अब अगले पेज पे आ जाएगा, ये सारी चीज़ें दिखा रखी है कि 4 टीचरों के नाम दिखा रखे हैं, अपडेट रिक्वेस्ट हो गई है, व्यू एडिट रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं। अभी रिक्वेस्ट एक पेंडिंग में दिखा रखी है। सिम रिक्वेस्ट स्टेटस है जैसे रिजेक्टेड है, एक्टिवेटेड एंड डिलीवर्ड हो चुकी है 2 की, पेंडिंग एट स्कूल है, पेंडिंग एट वेंडर। तो इस तरह का स्टेटस आपके पास आ जाएगा। इसी तरह विद्यालय डाटा सिम की मांग कर सकता है, वह सभी मांगों की स्थिति की जाँच कर सकता है। इस स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे हैं तो कुछ एक चीज़ें और यहाँ पे क्लियर करने वाली हैं कि जैसे एक यहाँ पे नीतू नाम के एक टीचर है, उसका टीचर आईडी ये है, पीआरटी है, अपडेट रिक्वेस्ट थी, उसकी रिजेक्ट हो गई है। क्यों रिजेक्ट हुए? इनकरेक्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर, क्योंकि उसके जो डॉक्यूमेंट की जो आइडेंटिटी वो पूरी सही नहीं भर पाई। लेकिन अगली अगर हम देखें केशरा राम की, तो उस टीचर के को डिलीवर हो चुकी, एक्टिविटी डिलीवर हो चुकी है और उसका टाइम और डेट भी यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो टीचर है हमारे राम कुमार जी, इनका भी कैंसिल हो गया है रिक्वेस्ट यहाँ पे। इस तरह से आप यदि सिम की मांग को रिजेक्ट कर दिया जाता तो कमेंट फ्रॉम वेंडर कॉलम में अस्वीकार करने का कारण उल्लिखित यानी कि लिखा होगा। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं तो वही सेम कार्रवाई है तकरीबन किसी को मिल चुकी है, किसी को रिजेक्ट हो गया है, कोई पेंडिंग जो वेंडर लेवल पे है, कोई जो है पेंडिंग स्कूल लेवल पे है और किसी को डिलीवर वो सिम हो चुकी है। तो यदि सिम की मांग को स्वीकार, संसाधित और वितरित कर दिया गया है तो सिम रिक्वेस्ट स्टेटस कॉलम में एक्टिवेटेड एंड डिलीवर्ड दिखाया जाएगा और कमेंट फ्रॉम वेंडर में डिलीवरी का समय भी दिखाया जाएगा, जो कि दूसरे नंबर पे ये सही कार्रवाई हो चुकी है। इस तरह से इस स्लाइड के माध्यम से आप देखेंगे यदि सिम की मांग अभी भी की गई है और अनुरोध पेंडिंग एट वेंडर है तो स्कूल को कैंसिल रिक्वेस्ट का विकल्प दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस के जो उपलब्ध विकल्प है वो ऐसे पेंडिंग एट स्कूल है जो वहाँ दिखाया हुआ है। विद्यालय ने अभी तक शिक्षक के लिए डाटा सिम की मांग नहीं की है। पेंडिंग एट वेंडर, विद्यालय ने शिक्षक के लिए डाटा सिम की मांग तो की है, वह अनुरोध संबंधित वेंडर के पास है। ये इन प्रोग्रेस, विद्यालय ने शिक्षक के लिए डाटा सिम की मांग की है और संबंधित वेंडर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रिजेक्टेड, विद्यालय ने शिक्षक के लिए डाटा सिम की मांग की है परंतु संबंधित वेंडर ने किसी कारणवश अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। एक्टिवेटेड, विद्यालय ने नए डाटा सिम कार्ड का अनुरोध तो किया था, संबंधित विक्रेता ने कार्य पूरा कर स्कूल स्तर पर विवरण कर दिया गया। स्टेटस के उपलब्ध जो विकल्प के अर्थ है, तो इसलिए सभी विद्यालयों की यह सुनिश्चित करना है कि जल्द से जल्द 100% शिक्षकों के लिए सिम का अनुरोध किया जाए। यानी अभी कुछ लेवल पे ये पेंडेंसी चल रही होगी, इसलिए दोबारा लेटर ये जारी किया गया ताकि 18 जो नवंबर है इसकी वो लास्ट डेट दे दी गई है अब। तो आपने इसको कार्रवाई को पूरा जल्दी से जल्दी करके सिम डिमांड कर लेनी है ताकि टीचर आगे चलकर बच्चों के साथ जो लर्निंग एक्टिविटी है उसके टैब के माध्यम से कर पाएँ। और ये सभी स्कूल मुखिया की जिम्मेवारी है कि वो अपने अपने टीचर की जो सिम डिमांड है वो पूरी करवाएं। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। थैंक यू वेरी मच।